वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है और पटना से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब बिहार के चुनाव से पहले और बिहार के चुनाव के बाद भी, नतीजों के बाद भी नीतीश कुमार के नाम पर कुछ ना कुछ सस्पेंस बना हुआ था और खुलकर ये बात सामने नहीं आ रही थी कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब उस बात पे मुहर लग गई है। एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि कल नीतीश कुमार अब बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर पटना से आ रही है। आज क्या क्या हुआ ये जरा हम आपको पहले बता दें। आज हुआ ये कि पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और जेडीयू की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लगी। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी नेता चुने गए और विजय सिन्हा उप नेता चुने गए। और अब फाइनली एनडीए की जो विधायक दल की बैठक हुई उस पर नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग गई। हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रशांत जी, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगना एक बड़े सस्पेंस का खत्म होना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या एनडीए की विधायक दल की बैठक में आसानी से नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग गई या कुछ कसमकस रही? सर प्रशांत जी, देखिए मृत्युंजय, एक बात आप जान लीजिए कि कहीं कोई इफ बट नहीं था। जिस दिन से जो चुनाव के रिजल्ट आए थे उस दिन से ये बातें सामने आ गई थी कि कहीं से नीतीश कुमार के नाम पर कोई इफ बट नहीं है, कोई संशय की बात नहीं थी। और जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन भी ये फाइनल हो गया था। और आज जैसे ही जेडीयू ने अपने नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी, उसके बाद ये तय हो गया कि एनडीए के जो बैठक है, एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। हम आपको दिखाना चाहते हैं मृत्युंजय, हमारे पीछे यही सेंट्रल हॉल है और इसी सेंट्रल हॉल में अभी एनडीए की बैठक खत्म हुई है और नीतीश कुमार अब बाहर भी आने वाले हैं। और यहाँ यह तय हो गया जिसके बाद नीतीश कुमार सीधे यहाँ से राजभवन जाएंगे और अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उनके साथ जो 5 दल हैं, पांचों दल के जो नेता हैं वो रहेंगे। साथ में जो धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, विनोद तावरे रहेंगे। वैसे ये कहा जा रहा है कि अमित शाह भी आने वाले हैं, अमित शाह भी राजभवन जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम लोग जाकर के अपना दावा पेश करेंगे और दावा पेश करने के बाद कल यहाँ पर शपथ ग्रहण है गांधी मैदान में। और इस शपथ ग्रहण को मृत्युंजय बड़ा ही ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। ये आपने आपको एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि वो दिखाएं आपको कि देखिए वहां से सारे नेता बाहर आ रहे हैं। आप देख लीजिए मृत्युंजय, सारे लोग अब बाहर आ रहे हैं बारी बारी से। और जो सुरक्षा के लोग हैं वो भी अब बाहर आ गए। अब नीतीश कुमार बस कुछ ही पल बाद यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से सीधे राजभवन जाना है उनको और राजभवन जाकर के अपना दावा पेश करेंगे मृत्युंजय। बिल्कुल, ये तस्वीर जो अभी प्रशांत जी आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीर है। एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और वहां से अब नेता एक एक करके निकल रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप जी बिजनेस पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, अब एक दूसरा बड़ा सवाल, एक तो नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग गई, अब दूसरा सवाल है कि क्या इस बात पे भी चर्चा कुछ हुई है, क्या ये नाम अब दिया जा सकता है कि 25 से 30 फिर नीतीश, या 25 से 30 वाले में थोड़ी दिक्कत है, बीच में कुछ मामला इधर उधर हो सकता है? ऐसी कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए मृत्युंजय, एक बात समझ लीजिए, इस बार जो एनडीए के बहुमत है वो बहुमत नीतीश के चेहरे पर है। महिलाओं का वोट हो, चाहे युवा का वोट हो, चाहे 40+ का वोट हो, चाहे 60+ का वोट हो, ये सारे वोट नीतीश के चेहरे पर मिले हैं। और इसमें निश्चित तौर पर नीतीश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे, अमित शाह भी रहे, योगी आदित्यनाथ भी रहे, लेकिन जो मुख्य चेहरा था वो नीतीश कुमार का था। इसलिए आप मान के चलिए, ये जो नारा लगाया जा रहा था नीमों का यहाँ पर, यानी नीतीश और मोदी, वो नारा कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात कि जो यहाँ पर एक और नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो कंटिन्यू रहेगा।
नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा मृत्युंजय आपको कि जब तक वो खुद स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद न त्याग कर लें तब तक अब उनको 25 से 30 में कोई हटाने की कोशिश नहीं होगी और वो कंटिन्यू यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर वो स्वेच्छा से हटना चाहेंगे या अपने बदले किसी का नाम प्रस्तावित करेंगे तभी ये बदलाव हो सकता है, नहीं तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब वो ठीक बात है प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कही। एक क्विकली एक आखिरी सवाल प्रशांत जी आपसे, मैं आप जानना चाहता हूं कि क्या 2 डिप्टी सीएम के नाम पर भी फैसला हो गया है, और दूसरी बात कि कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर कोई जानकारी आई है क्या आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए जो कैबिनेट का फार्मूला है उसमें है कि बीजेपी के 15 लोग होंगे, उसमें 2 डिप्टी सीएम इंक्लूडेड हैं। वहीं जो जेडीयू की तरफ से भी 15 लोग होंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी-आर है उसके 2 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और जो जीतन राम मांझी हैं उनकी पार्टी से 1 सदस्य शामिल होंगे। तो वहीं जो रालोमो है यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनकी पार्टी से भी 1 को उसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिला के 34 अभी तक ये नाम है जो कि इस बार कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। एक बात आपको बता दें कि बिहार में 36 से ज्यादा कैबिनेट नहीं हो सकता, कैबिनेट की संख्या 36 के कम ही रखनी है। तो ऐसे में जो 34 सदस्यों वाली ये कैबिनेट होगी। अब ये देखना होगा कि कल इसमें से 34 के 34 शपथ लेते हैं या फिर 2 बार में इसका शपथ ग्रहण होगा। कल 20 के आसपास का शपथ ग्रहण हो और उसके बाद फिर 14 का शपथ ग्रहण हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत झा जी आपका हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए, और इस खबर पर बड़ी अपडेट हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।